गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग ऑक्सीलेटर चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह चैप्टर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचों के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑक्सीलेटर कहते किसे हैं? ऑक्सीलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है जिसकी सहायता से मनवांछित फ्रीक्वेंसी हम लोग अपने यहाँ उत्पन्न कर सकते हैं। एक ऑक्सीलेटर के लिए तीन मुख्य मौलिक बातें होनी आवश्यक है। सबसे पहला चीज कि एक टैंक सर्किट होना चाहिए, एक एम्पलीफायर होना चाहिए और पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए। टैंक सर्किट क्या कार्य करता है? टैंक सर्किट में कॉइल और कैपेसिटर को पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है और जब हम लोग इस सर्किट में सप्लाई देते हैं तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट के जैसा कार्य करता है, जिसके कारण वहां पर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने लगता है। फलस्वरूप उस सर्किट में एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन टैंक सर्किट के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है वह फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर होता है और उस कमजोर सिग्नल को शक्तिशाली करने के लिए हम लोग ऑक्सीलेटर सर्किट में एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, जो टैंक सर्किट से मिलने वाले सिग्नल को शक्तिशाली बनाता है, जिससे हम आउटपुट में प्राप्त। ऑक्सीलेटर सर्किट का तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वह है फीडबैक। ऑक्सीलेटर सर्किट में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करते हैं, क्योंकि टैंक सर्किट के कारण जो फ्रीक्वेंसी हमको उत्पन्न होता है वो डैम्पिंग प्रकार का होता है। धीरे धीरे उसका शक्ति घटते जाता है। तो जब हम लोग टैंक सर्किट में पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो टैंक सर्किट के द्वारा आउटपुट में एक समान लेवल का फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक एम्पलीफायर को हम लोग ऑक्सीलेटर सर्किट के जैसा यूज कर सकते हैं? आंसर है हाँ, लेकिन एम्पलीफायर का काम केवल सिग्नल को शक्तिशाली बनाना होता है, फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करना नहीं होता है। तो एम्पलीफायर के साथ हमको एक टैंक सर्किट और फीडबैक सर्किट लगाना पड़ेगा, तभी जाकर वो एक ऑक्सीलेटर के जैसा काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ऑक्सीलेटर में जो प्रयोग हम लोग करते हैं क्रिस्टल, वो कितने प्रकार का होता है? ऑक्सीलेटर में जो क्रिस्टल हम लोग प्रयोग करते हैं वो दो प्रकार का होता है। पहला क्वार्ट्ज और दूसरा सॉल्ट। नेक्स्ट है आरसी प्रकार के दो ऑक्सीलेटर का नाम बताएं। आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर और वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर कितने प्रकार का होता है? मल्टी वाइब्रेटर तीन प्रकार का होता है। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हम लोग दो ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर का पैरामीटर सेम रखते हैं। पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस इमीटर पर जो प्रतिरोध और कैपेसिटर लगा है वही दूसरे के बेस कलेक्टर इमीटर पर भी लगा हुआ रहता है, अर्थात उसमें उनके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जब हम लोग ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में सप्लाई देते हैं तो दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जिस समय पहला ट्रांजिस्टर ऑन होता है दूसरा ऑफ हो जाता है और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज की अवस्था में आता है वैसे वैसे दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है और पहला ऑफ होता है। तो चूंकि उसमें कलेक्टर और बेस के बीच में कैपेसिटर लगा रहता है, जिसके कारण चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया संपन्न होते रहती है और हमको आउटपुट में सॉटूथ वेव क्रिएट होकर के मिलते रहता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीलेटर सर्किट हम लोग देखे हैं
ऑक्सीलेटर सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा ऑक्सीलेटर कैसे कैसे कार्य करता है, इसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।